So everyone, as it is a new chapter, I want everyone to please concentrate in the first few classes so that you understand the concept first. And if after you understand the concept, this chapter will become very, very easy. You'll feel like बहुत आसान chapter है, right? So limits is the foundation of calculus, we can say, right? Limits जो chapter है, ये पूरा calculus जो chapter होता है, उसका foundation है. Today in this class, I'm going to begin in such a way that you will be able to solve the sums only. In the next class, or in the, after two class, two, three classes, what I'll do is, I'll explain you the concept of limits properly, कि ये chapter आखिर में है क्या. But initially मैं पहले वो नहीं बताना चाहता हूँ because you will not be able to concentrate properly and you will not be able to understand the thing properly. So I want everyone to concentrate and understand कि limits को solve कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब चीज तुमको क्लियर कर. तो ध्यान रखें. Let's start with, suppose we have LIM. देखो बहुत लोग LT भी लिखते हैं लिमिट को शॉर्ट में, और बहुत लोग LIM भी लिखते हैं. ठीक है ना, बहुत लोग लिमिट को LT से भी डिनोट करते हैं लिख के, और बहुत लोग LIM भी लिख के डिनोट करते हैं. Now this is x tending towards, tends to, x tends to, ये साइन क्या डिनोट कर रहा है, tends to डिनोट कर रहा है. या फिर हम बोल सकते हैं approaching to. ठीक है, so x approaching towards 2. Suppose you have x plus 2 divided by x plus 1. तो ये सारे जो कंसेप्ट है कि x tends to 2 क्या होता है, ये सारे चीजों का मैं मीनिंग वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं. मैं ये दो क्लास के बाद में बताऊंगा. अदरवाइज अभी तुम लोग उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा समझने में. जब तुमको मैं बता दूंगा, जब तुम्हारा वो एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में बना रहेगा, तब जाके हम उस चीज को अगर समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कहां पे अभी जब सम्स करेंगे ना, तो वहां देखना बहुत सारी जगह दिमाग में आएगा ऐसे क्यों कर रहे हैं. तो वो सारा चीज क्लियर होगा जब हम उसका मीनिंग समझाएंगे. पहले समझाएंगे तो ये चैप्टर एकदम नया तो क्लियर नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई suppose you have x approaching towards 2 or x tends to 2, and if the question is x plus 2 divided by x plus 1, तो देखो ध्यान से हम लोग लिमिट्स के हर एक क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं. जैसे ये x approaching towards 2 है, तो हम लोग x के जगह पे सबसे पहले ये x tending to जो 2 है ना, वो x के जगह पे 2 पुट करके हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं. क्या फॉर्म में, मैंने क्या टर्म यूज किया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक टर्म यूज किया है. क्या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं. देखो लिमिट्स में बहुत सारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है. ठीक है, बट तुम्हारे सिलेबस में दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. एक होता है 0/0 और दूसरा होता है इंफिनिटी/इंफिनिटी. ये दो फॉर्म होता है तुम्हारे सिलेबस में, दो फॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करेंगे, x टेंड्स टू 2 है, तो जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो जो वैल्यू पुट करके आ रहा है आंसर, वही अपना इसका आंसर है. अब ये आंसर क्या है, तुमको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तुम्हारे दिमाग में. वो सब चीज बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 लगाता हूं, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 लगाता हूं, तो मुझे कोई बता सकता है कि ये इस जगह पे x की जगह 2 लगाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, बताओ तो एक बार. टेल मी, एवरीवन मस्ट रिस्पोंड. देखो रिस्पोंड करना, पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बताओ. 4/3. एब्सोल्युटली करेक्ट. वी हैव 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आया या नहीं आया? नहीं आया. अगर नहीं आया मतलब ये अपना आंसर. क्या है आंसर? ये आंसर है. ये आंसर का मतलब क्या है तुम देखना, बहुत मजा आएगा, बाद में बताएंगे, अभी नहीं. ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान से. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स x टेंडिंग टू 1 है सपोज, और यहाँ पे मान लो क्वेश्चन है x - 1 डिवाइडेड बाय x + 3.
अब एक बात बताओ, वापस से देखो, पहला स्टेप नंबर 1 इज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू क्या बताओ तो बोलो, x टेंड्स टू यहाँ पे 2 था, यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है बताओ तो 1 है। अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है तो हम लोग सेम काम करेंगे यहाँ पे भी, क्या कि जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 लगा के चेक करेंगे कि क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है या नहीं। क्या चेक करेंगे हम लोग कि क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर एक बात बताओ मैं x की जगह 1 लगाओ, ठीक है, तो एक बात बताओ तो 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा, 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा। अच्छा बताओ तो 0/4 का कैलकुलेशन क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। तो क्योंकि आंसर 0/0 नहीं आ रहा है तो हम लोग ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया और ये अपना आंसर। तो एक बात बताओ, केस 1 और केस 2, क्या ये दोनों एग्जांपल्स में किसी में भी 0/0 या ∞/∞ फॉर्म है जिसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं? ये क्या है, फॉरगेट, इसका नाम क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। क्या ये फॉर्म में आया या नहीं आया बताओ, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया तो मैंने वैल्यू पुट किया। आया तो क्या करेंगे, अभी हम आ रहे हैं उस पार्ट। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, 3, number 3. Suppose we have x tends to 3, or let's say x tends to 0, let's say, and the question is 1 plus cos x divided by let's say 3. अब एक बात बताओ, क्या ये 0/0 फॉर्म में है? प्लीज चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। नहीं है ना, क्यों नहीं है? बिकॉज जब मैंने x की जगह 0 लगाया, जब मैंने x की जगह 0 लगाया तो cos 0 कितना होता है बताओ तो एक बार सबको, 1 होता है, 1 होता है ना, cos 0 1 होता है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2/3 आ रहा है। क्या ये 0/0 फॉर्म आ रहा है? देखो मैंने बहुत लोगों को कितना रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज जॉइन ऑन टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, देयर आल्सो द स्टूडेंट्स आर नॉट फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शन as you are joining or not on time, so I don't think you'll be able to understand the topic of also what I have started. I don't understand why you are violating the instructions. तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 लगाता हूं तो एक बात बताओ, क्या ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है जिसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं? नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो जो वैल्यू पुट करके आंसर आएगा उसको लिख दो और इसका ये आंसर, ये आंसर क्या डिनोट कर रहे हैं इसका अभी इनको नहीं कर दिमाग लगा। तो मैं एक बार ये तीनों क्वेश्चंस को वापस से रिकैप करता हूं। तो अपने लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स, तो लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं और ये अगर नया चैप्टर है तो मुझे पहले ये बताना चाहिए ना कि लिमिट क्या होता है। नहीं, मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि हमको पता है कि अगर हम ये ऐसे स्टार्ट करेंगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। सो स्टार्ट मैंने कहां से किया, मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने तुमको कहा कि LIN या फिर बहुत सारे बुक में LT लिखा रहता है, ठीक है, ये लिमिट को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। यहां पे इसका मतलब है x टेंड्स टू, TENDS टेंड्स टू, ये सिंबल क्या है, टेंड्स टू, और अप्रोचेस टू, ठीक है, तो x अप्रोचेस टू 2 है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होगा, सबसे पहले हमारा काम ये होगा, इसमें हम लोग x के जगह पे 2 लगा के चेक करें, क्योंकि x टेंड्स टू 2 है तो 2 लगा के चेक करें कि क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहे हैं। क्या है, लिखा है इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, 0/0 होता है या फिर ∞/∞ होता है। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है तो फिर हम बताएंगे क्या करना है, अगर नहीं आ रहा है तो बस जो आंसर पुट करके आ रहा है दैट इज द फाइनल आंसर। तो 0/0 फॉर्म में नहीं है तो ये रखना पुट करके x की जगह 2 जो आंसर है ये अपना आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, मैंने यहां पे सेम काम किया जो मैंने तुमको कहा कि पहले तुम्हारा काम है x टेंड्स टू 1 है तो तुम x की जगह पे 1 लगाओ, और अगर हम x की जगह 1 लगाएंगे तो 1 - 1 0 आ रहा है, 1 + 3 4 आ रहा है। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आया? नहीं आया, नहीं आया तो वैल्यू पुट करके जो आंसर है इसको लिखो, इसमें भी नहीं आया। देखो x की जगह 0 लगाओ, cos 0 1 होता है, 1 + 1 2/3, इट्स नॉट 0/0। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये 0/0 फॉर्म में आएगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये 0/0 फॉर्म आता है तो क्या करें? सपोज मान लो वी हैव x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x टेंड्स टू 2, और मान लो यहां पे x² - 4 by x² - लेट्स से फॉर एग्जांपल
minus 5x plus 6 है सपोज दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि पहला काम क्या होगा, आकाश बताओ पहला काम क्या होगा? यस टेल मी, क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट टास्क? यस व्हाट इज द फर्स्ट टास्क? सर x में वैल्यू डालना। x में क्या डालेंगे बताओ, यहां क्या डालेंगे इस सम में? 2 क्योंकि x टेंड्स टू 2 है, तो एक बात बताओ यहां अगर हम 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, 2 5 जा 10 प्लस 6। एक बात बताओ तो सॉल्व करके 0 आया या नहीं आया ना 0। अब बात आया ये कि अभी तक तो जो मैंने 3 एग्जांपल लिया था उसमें 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आ रहा था। ठीक है, तो बहुत आसान था, क्या किया मैंने, वैल्यू पुट करके जो आया वो लिख दिया अपने आंसर। बट अगर मान लो वो 0 बाय 0 फॉर्म में आया तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर लिमिट फंक्शन by either for factorization method, इसको factorization method से सॉल्व करेंगे या फिर हम उसको रैशनलाइज करेंगे या फिर हम उसमें फॉर्मूला मेथड लगाएंगे या फिर हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे। ओके, सो दीज आर द 4 मेथड्स वी विल बी यूजिंग। जो अप्रोप्रिएट होगा वो अप्लाई करें। क्या अप्रोप्रिएट होगा, जब तक तुम पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर टाइम समझाना होगा मुझे। ओके, सो हम लोग अगर 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आता है तो हम उसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या रैशनलाइज करेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब क्या होता है हम लोग दिमाग लगा के देखते हैं इस सब में एग्जांपल्स। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग ने ये चेक किया कि क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म आया है, आ रही है। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने x की जगह 2 जब लगाया तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा था कि नहीं? देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 बाय 0 आ रहा है। मतलब हम लोगों ने x का कौन सा वैल्यू लगाया तो 0 आ रहा है, बताओ तो ऊपर नीचे x की जगह 2 लगाया तो। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इस 0 बाय 0 फॉर्म को एलिमिनेट करना है, इस 0 बाय 0 फॉर्म को हटाना है तो हम क्या करेंगे देखना है। एक बार 2 को लेफ्ट में लेके जाओ, अगर हम 2 को लेफ्ट में लेके जाए तो मुझे पता चल रहा है कि ये 0 बाय 0 फॉर्म आने का जो कारण है वो क्या, बताओ तो वो कारण क्या है, x माइनस 2 है। कारण क्या है, ऊपर नीचे x माइनस 2 है, इसके कारण 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। क्या चीज के कारण 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है? 0 बाय 0 फॉर्म आने का कारण क्या है, न्यूमरेटर में x माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है। क्या है x माइनस 2? ये एक फैक्टर है उसमें। फैक्टर मतलब जैसे मान लो 12 में का एक फैक्टर 3 है। फैक्टर का मतलब अगर 3 उसका फैक्टर है, इसका मतलब हम 12 को 3 into 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर 12 का एक फैक्टर अगर 3 है, इसका मतलब हम 12 को 3 into 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर x स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर x माइनस 2 है और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का भी एक फैक्टर अगर x माइनस 2 है, इसका मतलब हम इस चीज को x माइनस 2 इंटू कुछ लिख सकते हैं, इसको भी x माइनस 2 इंटू कुछ लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। कौन से मेथड फॉलो करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। इस पे हम और डिटेल में आएंगे, पहले एक बार कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइज मतलब समझते हो ना, प्रोडक्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट करने, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मल्टी प्रोडक्ट ऑफ सेवरल थिंग्स को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। तो एक बात बताओ, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बता सकते हैं मुझे? सर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई। फैक्टराइज 12 को जैसे 3 into 4 लिख दिया, तो वैसे इसको भी 2 का स्क्वायर, सब 4 को 2 का स्क्वायर। 4 को 2 का स्क्वायर लिख के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे बताओ तो? डिनोमिनेटर को याद है क्लास में कुछ किया, मिडिल टर्म पढ़ेगा सर, इसमें 1 6 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, मुझे माइनस 5x चाहिए, तो क्लियरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा प्लस 6। वी कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। बताओ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b a माइनस b। ओके, a माइनस b a प्लस b बोलो या a प्लस b a माइनस b बोलो, एक ही बात है। इन दोनों में x कॉमन ले लो, इन दोनों में -3 कॉमन है,
कॉमन लेने के बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2, तो क्या बचेगा x माइनस 3। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नहीं कि अगर मान लो हम सपोज ये बोलते हैं कि 12 का एक फैक्टर अगर 3 है तो ऑब्वियसली हम 12 को 3 into 4 लिख सकते हैं हम लोग, 12 into समथिंग लिख सकते हैं हम लोग। सो एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो x स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर में कह रहा हूं कि x माइनस 2 है, इसका मतलब हम इसको x माइनस 2 into x प्लस 2 लिख सकते हैं। मतलब अभी हमको पता चला, मतलब ये तो पता था कि x माइनस 2 into समथिंग लिख सकते हैं, लेकिन वो समथिंग क्या है अभी पता चला, फैक्टराइज। ठीक है, अभी हमको पता चला कि इसको भी हम x माइनस 2 into समथिंग लिख सकते हैं, वो समथिंग क्या है x माइनस 3। कैसे पता चला, फैक्टराइज करके। देखो ये अब जैसे देखो जिसके कारण 0/0 फॉर्म आ रहा था उसको मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया। देखो ये जैसे कैंसिल किया तुम देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है। अब बताओ तो मुझे क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोगों ने हटाया या नहीं हटाया। देखो तो इस स्टेज में बात करना, बताओ क्या अपने लोगों ने इनडिटरमिनेट फॉर्म हटा दिया। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब 0/0 फॉर्म हटाया कि नहीं हटाया। यस सर। कैसे पता चला तुम लोगों को, बताओ तो भी। x का वैल्यू पुट कर दिया 2 2 plus 2 वेरी गुड, 4। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब x की जगह हम 2 लगा रहे तो 2 + 2 4 आ रहा है और 2 - 3 -1 आ रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है -4। समझ में आया बात समझ में आया। अब इसको एक बार और हम एक बार इसको बताते हैं, ध्यान से पढ़ो। अब इस कांसेप्ट को वापस से समझाने के लिए एक बार मैं रिलेट कर रहा हूं क्लास 10 का कांसेप्ट। क्लास 10 में तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर पढ़ा है। अगर तुम सीबीएसई से आ रहे हैं तो पॉलिनोमियल चैप्टर बोल के पढ़ा होगा। अगर आईसीएसई से आ रहा है तो बहुत सारे बुक्स में उसका नाम होता है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम मेथड। याद है, याद है ना। यस सर। यस हाँ सर। सर। अब बताओ मुझे, अब तुम एक बात बताओ कि अगर एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4, तुमको अगर चेक करना है कि क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं, तो याद है कैसे किया था तुमने, मुझे बताओ। सर x में 2 का वैल्यू डाला। वेरी गुड, x की जगह 2 का वैल्यू डाला था तुमने और डाल के अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। सबको याद है ना ये चीज, याद है ना। हाँ सर। अब बताओ मुझे ये जो 0 आया है बता सकते हैं कोई, ये 0 क्या है, कोई बता सकता है। सर रिमाइंडर डिवीजन के बाद। वेरी गुड, ये क्या है तुम्हारा बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए अगर मैं इस x स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ तो। ये एक्चुअली रिमाइंडर निकालने का ऑल्टरनेटिव है, मतलब डिवीजन मेथड नहीं। ये क्या है बताओ तो, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम मेथड है, इसी को फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम मेथड समझ में। अब बताओ मुझे अगर मान लो 2 पे ये 0 हो जा रहा है, 2 पे x का वैल्यू 2 पे 0 हो जा रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर, ये जो वर्ड फैक्टर इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो 6 का फैक्टर 2 है इसका मतलब 6 को हम 2 into लिख सकते हैं, 2 हाँ into सर। समथिंग, क्योंकि इसका ये एक फैक्टर है, 6 का एक फैक्टर 2 है। एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो x स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर x माइनस 2 है, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग x माइनस 2 into समथिंग लिख सकते हैं। वो समथिंग कैसे मिलेगा, फैक्टराइजेशन से मिल जाएगा हम लोग को। इसी और हम क्या करते हैं इसके लिए, 4 को 2 का स्क्वायर लिख के a माइनस b a प्लस b लिख दिया। समझ में आया बात। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन मेथड लगा के फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइजेशन मेथड लगा के फैक्टराइज किया। कैसे पता चला तुमको कि तुमको ये फैक्टराइज करके मिलेगा, क्योंकि तुमने देखा था कि यहाँ पे जब तुमने x की जगह 2 लगाया था तो ये 0 आ रहा था। देखो जब यहाँ पे तुमने x की जगह 2 लगाया था तो ये भी 0 आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, और ये फैक्टर के कारण ही 0/0 आ रहा था। किस फैक्टर के कारण 0/0 फॉर्म आ रहा था बताओ तो, किस फैक्टर के कारण। ये एक फैक्टर था जिसके कारण 0/0 फॉर्म आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करके इस फैक्टर को हटा दिया। जैसे ये फैक्टर हटा वैसे अपना 0/0 फॉर्म भी हट गया। देखो ये कट गया। अब तुम x की जगह 2 लगा, 2 + 2 4 2 - 3 -2। अच्छा बताओ ये चीज समझ में आई, समझ में आया कि हम लोगों ने क्यों मतलब ये चीज काटा, क्योंकि तुमको ये जरूरी जानना है कि हम लोग सॉल्व कब कर रहे हैं, तुमको ये पता होना चाहिए सॉल्व कब कर रहे हैं, जब ये इस फॉर्म में हो। तो अभी कौन से मेथड एडॉप्ट किया हम लोगों ने, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम इस तरह का एक और सम देते हैं तुम लोगों को, एक बार अभी करके दिखाओ, एकदम इसी के ऊपर बेस्ड समझोगे, एकदम सेम लॉजिक के ऊपर बेस्ड।
Everyone solve this one. Everyone please note down that this line in every sum you have to write a limit x tends to जो भी होगा जिस स्टेप में तुम लोग आंसर लिखते हो वो स्टेप में वो नहीं लिखते ठीक है otherwise in every step you have to write every step if you don't write that is wrong if you don't write it is wrong वो गलत चीज है you get 0 for that okay please note down everyone सर पूरा सम ही कैंसिल yes tell me सर अब जैसे बोला था ना कि वो अगर वो लिमिट्स नहीं लिखेगा तो जीरो में पूरा सम ही कैंसिल हाँ डेफिनेटली अगर वो कैंसिल होना चाहिए 0 होना चाहिए मतलब एक स्टेप मिस करने से भी नहीं हाँ डेफिनेटली बिकॉज तुम लिमिट्स का सम में अगर तुम लिमिट्स ना लगाओ क्योंकि तुमको हम बताएंगे कि नेक्स्ट ये लिमिट होता क्या है तब तुम जरूर ये बात तुम ये मानोगे कि हाँ लिमिट लगाना जरूरी है एक लाइन अभी तो तुमको मतलब नहीं पता है तो तुमको ऐसा लग रहा होगा बिकॉज मैंने बताया नहीं मतलब तो पता कैसे होगा लेकिन हर स्टेप पे अपने को लिमिट लगाना जरूरी है चल तनिष चल सर ये फैक्टराइजेशन रैशनलाइज अगर फैक्टराइजेशन से हो जाता तो सर रैशनलाइज करने का जरूरत नहीं है ना देखो अभी तो क्या है क्योंकि मैंने एक सिचुएशन ही डिस्कस की है हाँ सर अप्लाई आई मीन बाकी में भी दिमाग होता है आप खुद बताइए अच्छा तब दिमाग ठीक है सर ऐसे सर इसका आंसर 1/4 है एक बार देखते हैं सबसे पहले x की जगह 1 लगाएंगे तो 1 - 3 + 2 0 आएगा और यहाँ पे भी x की जगह 1 लगाने से 0 आएगा इसका मतलब अपने लोग 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए ऊपर नीचे फैक्टराइज करके क्या लाना पड़ेगा x - 1 अगर हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें तो मिलेगा x - 1 * x - 2 और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें तो x - 1 * x - 5 आएगा देखो तो सब कुछ यस हाँ सर Can you hear me everyone? यस Yes, सर sir. सर Just a minute. There is just a problem. Just a minute. Can you hear me now? यस Yes, सर sir. यस सर Now tell me. Now I hope you all have understood like ये line. Everyone? सबको यहाँ तक मिला? हाँ सर अब देखो ऊपर नीचे x - 1 कैंसिल कर दो. x tends to 1. x - 2 by x - 5 is the result. अब क्या ये 0/0 फॉर्म में है चेक करो देखो. नहीं सर 1/4 1 - 2 is -1. 1 - 5 is -4. So what is the answer? 1/4. Clear everyone? Is this clear to everyone here? Okay. ध्यान में देखो. Now let me take the second example, and then I'll ask you to do similar types of. तो सबको ध्यान से याद देखो. Question is limit x tending to 3. It is x³ minus 8x square plus 45 divided by 2x square minus 3x minus 9. ठीक है सबसे पहला चीज एक बात बताओ मुझे तुम लोग पहले मुझे ये बताओ मैं वेट कर रहा हूं कि 0/0 फॉर्म में है या नहीं पहले इतना बताओ पहले इतना बताओ कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है just tell me this much and then I'll do next नहीं सर सर है sure please है 0/0 में है 0/0 में 0/0 ठीक है सब ठीक है 0/0 फॉर्म में ही है डेफिनेटली आई नो मैं बस तुम लोगों को दे रहा था चेक करने के लिए इट इज इन द फॉर्म 0/0 अब एक बात बताओ मुझे कि ये एक्सप्रेशन का सुनना एक बार ये एक्सप्रेशन का अगर इस एक्सप्रेशन में मैंने x की जगह 3 लगाया तो 0 आ रहा है इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर क्या है मैं इसमें क्या कमेंट कर सकता हूं कि इसका एक x फैक्टर - 2 x minus x माइनस वेरी गुड एब्सोल्युटली करेक्ट बहुत बढ़िया और सेम में अगर इस एक्सप्रेशन में मैंने 3 पुट किया
इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का भी एक फैक्टर x-3 है। पता है 0/0 फॉर्म आने का कारण, इनडिटरमिनेट फॉर्म आने का कारण क्या है फैक्टर? वो कौन सा फैक्टर है? यही है। काट दो इसको, काम खत्म। काटेंगे कैसे? वो दिखेगा तब तो अब वो दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर पार्ट बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगा के, न्यूमरेटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब है, देखो x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, ये इस तरह से फैक्टराइज नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना यहाँ पे ध्यान से। अगर मान लो 12 का एक फैक्टर अगर 3 है, तो अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? तो एक्चुअल डिवीजन मैं बता रहा हूं, 0 0 आएगा। 0 तो फिर मैं क्या 12 को लेटर ऑन 3 4 या 12 में लिख पाऊंगा? डेफिनेटली लिख पाऊंगा। हाँ सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वे अगर मुझे पता है कि मैं इसको ऐसे नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ये सब, या a क्यू माइनस b क्यू कोई भी इस तरह का फॉर्मूला लगा के हम नहीं कर पा रहे, तो हमको पता है कि चलो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मुझे पता है कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे x-2 से, सॉरी तो 3 से x-3 से, तो ये इसका रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा। और मुझे हाँ, पता सर। भी है रिमाइंडर 0 आया, एक बार पता भी है रिमाइंडर की 0 आ रहा है। जब मैंने हाँ, x का वैल्यू 3 यहां लगाया था, तो वो जो आंसर आया था वो क्या है? वो तो रिमाइंडर ही तो है ना, हमको पता है हाँ। रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अब मुझे जानना है कि 3 4 या 12 है, जैसे यहाँ पे 3 4 या 12 है दिख रहा है, वैसे x-3 इनटू क्या होगा? ये एक्सप्रेशन x-3 इनटू क्या होगा? तो हम क्या करें उसके लिए? डिवीजन मेथड अप्लाई करें। अब बताओ मुझे x क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर x में क्या मल्टीप्लाई करने से x क्यूब आएगा? बताओ तो। x स्क्वायर x स्क्वायर। अब जान लिया हम लोगों ने, तो पूरा से x स्क्वायर को पूरा से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद साइन चेंज हो जाता है, ये टर्म कैंसिल हो गया। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, ठीक है? जो यहां दिखे तुम लोगों को नहीं दिखेगा कैंसिल अगर आप करते हैं तो क्या है? व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर -5x स्क्वायर। इसके बाद प्लस 45 लिख दो। अब बताओ x में क्या मल्टीप्लाई करने से -5x स्क्वायर है? प्लस 5x माइनस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली माइनस प्लस 5 3 15x, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये, ठीक है? प्लस ये साइन व्हाट इज नाउ, ये हो गया तुम्हारा -15x प्लस 45। अब बताओ मुझे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से -15x आएगा? -15 -15 -15x माइनस प्लस 15 into 3 is 45, साइन चेंज कर दो, पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। फैक्टराइज हो गया ना? समझ में आया? तो फैक्टराइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, फिर भी तुम्हारे पास एक तो है ही कंसेप्ट जो कि क्लास 10 के कंसेप्ट यूज करके तुम कर सकते हो। अब एक बात बताओ, सुनना एक बार लेट मी कंप्लीट है, कुछ अगर मेजर डाउट है तो मैं पूरा कंप्लीट कर सकता है, उसकी बात होता है। x टेंडिंग टुवर्ड्स 3। अब बताओ मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं? बताओ क्या लिख सकता हूं? x minus 3 x square but x minus 3 into x square minus 5x minus 15 x minus 3 into x square minus 5x minus 15 लिख सकते हैं। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट फैक्टराइज नहीं हुआ, इसको भी कर दो फैक्टराइज। मैं चाहता हूं कि इसको रफ में एक बार में करके मैं लिख कर रहा हूं, नहीं तो बहुत बार स्टेप्स लिखना पड़ जाएगा सेम चीज। 2 9 to 18 plus 6 and 3 3x 2 कॉमन ले लिया, 2x तो बचा x minus 3 इन दोनों में कॉमन है x minus 3, तो बच जाएगा 2x plus 3। मतलब इसको फैक्टराइज करके x minus 3 into 2x plus 3 आ गया। अब बताओ मैं कैंसिल कर सकता हूं? हो गया अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म, जो अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ x की जगह पे 3 लगा देंगे। जैसे x की जगह 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 15 minus 15 by 3 to 6 plus 3 है। What is the answer? minus 21 by 9 minus 21 by 9 ठीक है? Okay everyone, I hope this clear everyone। एक बार फटाफट इसको कॉपी करो।
Everyone note down. After you have completed this sum, I'm giving you similar kind somewhere. Yeah, I mean here, just note down. This is the similar type sum. I want everyone to complete this sum. Hurry. So I want your attention here. So same way, if you put x equals to 3, you will get 27 minus 18 minus 9, which is 0. And 3 to the power 4 is 81. 81 minus 81 is 0. So to eliminate 0 by 0 form, let me factorize numerator and denominator both. So to factorize numerator, I'll be using long division. Okay. ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ये तो कैंसिल हो गया, चलो ठीक है, लेकिन ये और ये लाइक टर्म्स नहीं, लाइक समझते हो ना, एक जैसा, मतलब एक पावर एक वेरिएबल, इसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो ये दोनों ऐसा नहीं है, तो इन दोनों को तुम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो क्या लिखना, 3x² + 3x² - 6x - 9। अब x में क्या मल्टीप्लाई करने से 3x² आएगा प्लस 3x, तो ये हो गया 3x² - 9x, कैंसिल हो गए, प्लस 9x - 6x becomes 3x, 3 मल्टीप्लाई करना, all right, so we can write this expression as x - 3 into x² + 3x + 3, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखना है तो 81 क्या हम लोग x⁴ को x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं x² का होल स्क्वायर, क्योंकि यू नो पावर पॉइंट गेट्स मल्टीप्लाइड, 81 को 9 का स्क्वायर। नाउ अप्लाई a² - b² का फार्मूला, व्हिच इज a - b into a + b। अब वापस से हम लोग 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाली इसको करना है। अब बताओ मुझे a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a - b into a + b, ठीक है। तो अब हम डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं x - 3, उसके बाद x + 3, उसके बाद x² + 9। So we find that x - 3 gets cancelled. Now you can put x equals to 3, तो 3 का स्क्वायर, चलो एक और स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे पहले, उसके बाद पुट करेंगे। ठीक है, देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। अब यहाँ x की जगह 3 लगा दो, तो ये जाएगा 9 + 9 + 3, 3 + 3 6, 9 + 9 18, तो ये हो गया तुम्हारा 21/6 × 18, 21 हाँ 21/6 × 18, तो कितना हो गया 21/84, 7/36, राइट। हाँ सर, मेरा यही आया था सर। मेरा भी यही आया। तो मेरा भी यही है। हम भी कंफ्यूज था सर, 1/, कैसे आ रहा है 1/, नहीं सर, वो लोग बोल रहा था 1/ समथिंग, तो हम कंफ्यूज हो गए। हाँ सर यही राइट है। करेक्ट है ये, तो मेरा भी यही है। 7/36 रहेगा। नाउ नेक्स्ट, पहले एक बार कॉपी कर लो, जिसका नहीं हुआ था एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। Everyone note down the next sum. Suppose we have x tends to 3 and we have x² - 9 divided by, let's say, x under root x + 6 - 3. Suppose this is the question. Note down everyone. Okay, ध्यान अब रेसिप्रोकल कर दिया क्या चाहिए सर, रेसिप्रोकल कर दिया सर, क्वेश्चन सर आप उल्टा है। Listen, suppose if I put x equals to, so suppose this is a question, okay, let us imagine कि ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ध्यान देना। सपोज अगर हम x की जगह 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0,
ठीक है 3 लगा रहे तो 0 आएगा 3 + 6 9 तो जीरो इसमें भी 9 का स्क्वायर रूट 3 3 - 3 0 so you are getting 0/0 form but अपने लोग को 0/0 form हटाने के लिए ऊपर नीचे x - 3 हटाना पड़ेगा काट कर। अब एक बात बताओ तुमको न्यूमरेटर में x - 3 दिख रहा है मतलब क्या लाया जा सकता है न्यूमरेटर में x - 3 नहीं सर। हाँ सर हाँ सर हाँ लाया सर, जा a square minus b square क्या according कर to सकते हैं by a using square minus A square minus exactly A by square using minus B square. by using माइनस स्क्वायर factorization method right by using factorization method बट एक बात बताओ क्या डिनोमिनेटर में हम लोग x - 3 ला सकते हैं नहीं ला सकते यहाँ पे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे इसका कारण क्या है बताओ तो जो वेरिएबल है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए सुनना एक बार ध्यान देने को सबको सबसे पहले एक बात बताओ रूट x का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ X. होता है अब एक बात बताओ a - b into a plus b कितना होता है A square minus B square. a square minus b square. फिर माइनस b स्क्वायर होता है अब सुनना है यहाँ पे मुझे रूट हटाना है एक्चुअली यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट ठीक है ना मेन प्रॉब्लम क्या है स्क्वायर रूट इज द मेन प्रॉब्लम हियर तो स्क्वायर रूट अगर हटाना है मुझे मतलब मुझे उसके पावर पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा और स्क्वायर लाने के लिए पता है क्या करना है सुनना ध्यान से तुमको पता है कि अगर हम a - b में अगर हम a + b मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा सिमिलरली अगर हम a + b में a - b मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ डिनोमिनेटर को का अगर रूट हटाना है मुझे तो यहाँ पे रूट अगर हटाना है तो मुझे इसका स्क्वायर करना है तो एक बात बताओ ये अगर हम इसको a मान ले और इसको अगर हम b मान ले तो मुझे बताओ तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से ये a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा बताओ अंडर रूट एक्स x plus 3. अंडर रूट मतलब बीच में अंडर रूट x माइनस तो बीच में जो माइनस है बस उसके जगह प्लस लगा के माइनस की जगह प्लस लगा के अगर हम मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो हो जाएगा मतलब अगर हम ये बीच में माइनस है इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे हम कौन से मेथड यूज करने वाले हैं पता है वी आर गोइंग टू रैशनलाइज हैव यू हर्ड ऑफ रैशनलाइज मतलब कभी किया तुम लोगों ने क्लास 10 में आई थिंक डेफिनेटली किया होगा मेरे साथ रैशनलाइज किया ना तुम लोगों ने हाँ सर. तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने वाले हैं क्योंकि न्यूमरेटर तो इजीली फैक्टराइज होके आ जाएगा x - 3 बट डिनोमिनेटर में फैक्टराइज नहीं पॉसिबल है और क्योंकि स्क्वायर रूट है देखो मोस्ट स्पेसिफिकली स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे और इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा किसको रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा सो एवरीवन नोट डाउन जो मैं कर रहा हूं ध्यान रखना न्यूमरेटर में तो आराम से फैक्टराइज करते थे और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो यू नो दैट रैशनलाइज मतलब अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है a - b को a + b से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √x + 6 -3 है तो हम लोग +3 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है क्योंकि मुझे इसको किस फॉर्म में लाना है बिकॉज़ मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है a - b * a + b के फॉर्म में a - b * a + b के फॉर्म में लाना है इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अब देखो नेक्स्ट व्हाट इज a square - b square का फॉर्मूला इट इज a - b * a + b keep this as it is इसका कोई काम नहीं है इसका कोई काम नहीं है तुम सोच रहे होगा जब काम नहीं है तो लाया क्यों तुमको पता है कि इसके कारण मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो हम फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मुझे ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा तो ये एक्स्ट्रा में है मतलब यहाँ पे काम किस चीज का है देखो किस चीज का काम ये जैसा वैसे नहीं नाउ डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे हम लोग a - b * a + b क्या होगा a square - b square a square - b square इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x + 6 इसका स्क्वायर 9 और इसको अगर हम सिंपलीफाई कर लें x - 3 आएगा अब देखो ऊपर नीचे क्या मैं x - 3 कैंसिल कर सकता हूं देखो ये
जैसे ही कैंसिल करूंगा 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगा। अब 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो गया, बस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x की जगह पे 3 लगाना है। तो 3 + 3 6, 3 + 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 + 3 6, 6 6 जा 36। So answer is 36. I hope it is clear to everyone कि फैक्टराइज जब रूट स्क्वायर रूट ये सब ना हो तो फैक्टराइज करो, जब स्क्वायर रूट हो तो रैशनलाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे a माइनस b के फॉर्म में है तो फिर a प्लस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। प्लीज फॉरवर्ड एवरीवन नोट डाउन, डू वन मोर सम जो मैं भी दे रहा हूं। Complete this one. So this sum is quite simple. I think if you put x equals to 1, 1 plus 1 is 2. Square root 2 minus square root 2 is 0. By 1 minus 1 is 0. So you are getting clearly 0/0 form. अगर हम यहाँ पे हटाना चाहें 0/0 फॉर्म, तुमको पता है कि ऊपर नीचे मुझे x minus 1 को कैंसिल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में x minus 1 दिख रहा है, न्यूमरेटर में x minus 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ तो? क्या करेंगे? रैशनलाइज या फैक्टराइज? We will rationalize, right? A minus b to a plus b is a square minus b square. Sir, एक सेकंड तो सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x plus 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2। x plus 1 minus 2 is x minus 1. बस x की जगह 1 लगा तो 1 plus 1 क्या हो जाएगा? 1 plus 1 2, तो ये √2 हो गया। √2 plus √2 कितना हो जाएगा? 2. Okay, so we have at least covered two things, that is factorization method and rationalization.